तक मैं फेज में पहुंचा। क्या कर रहे हैं? सर यहाँ पे पहुँच गए थे, मतलब 1550। अच्छा, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर चल पड़ेगा इसके मिटा के लिख देता हूँ, ऐसा परमानेंटली हो ना मिट जाएगा, इसीलिए रहा है। पता नहीं कहा इसमें पहले इसने परमानेंट से लिख दिया था तो इसमें मिटा दिया हिस्ट्री ऑफ कोई नहीं राइट कर दिया करूँगा, साइड हो जाएगा उसके बाद हमने किया था 1500 to 1500 to 50 इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस फेज मर्केंटाइल, ये रखना मर्केंटाइल पेज। दूसरा 1550 to 1600 ये है सेटलमेंट पेज। क्रिएशन ऑफ ऑफिसेस। और 1660 यहाँ से कर दिया ना तो 1700 सेटलमेंट का सब लोग है बताया था कल आपको। सेटलमेंट का मतलब है a kind of temporary adjustment somewhere which becomes permanent with the passage of time। जैसे आप बाहर से कोई आता है हिमाचल में, यहाँ पर घर बनाता है, फैमिली यहाँ रहती है, they will not become permanent Himachalis, they will become Himachalis after 15 years। 15 साल के बाद वो हिमाचली इंडिया की सिटीजनशिप नहीं हुई, मतलब यहाँ पे सीख गई। इंडिया की सिटीजनशिप तो खैर इंडियन है ही, हम जो आएंगे सब नेपाल से जो आएंगे उनको तब तक नहीं मिलेगी जब तक गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, उसको उसका टाइम लिमिट हुई नहीं है। वो तो सीमांत निवासी यहाँ से वो तो अब लेटेस्ट आया कि जो बाहर के हिंदू वगैरह जो है ना, जो हिंदू मुस्लिम कंट्री जो प्रताड़ित है उनको इंडिया में आके उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं। पर अभी तक ये रूल नहीं बनाया इन्होंने कि फॉरेन कंट्री से कोई यहाँ सेटल होता है। दूसरी अमेरिका में आप 15 साल होते हैं ना, तो 16 साल आपको बोलते हैं अपने यहाँ सेटल करना, नहीं तो देश छोड़ो। 16 साल के बाद वहाँ की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में यूएस है, कनाडा में है, वहाँ मिल जाती है। और यहाँ का रूल मेरे को पता नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। गूगल वाले से पूछना क्या बोलता है गूगल वाला कि इंडियन सिटीजन क्वेश्चन क्या लिखेगा, आता नहीं चले घर में कुछ भी ये सब फिर हो जाएगा वो स्टेबलाइजर तो क्या बोलते हैं चेक में मेट कर लूँगा। ये लॉ वाले से पता लगना, लॉ वाली फायदा उठाना। जो लॉ वाले बच्चे मिलते हैं ना उनको कोई बात करता मैं बुलाता हूँ अमित वकील स्टूडेंट्स को मैं तो अब तो मैं माधवेश्वर आदमी तो मुझे कौन आ गया उनको थोड़ी सी लगा भैया वकील साहब यार एक चीज़ तो बताओ, मैं प्रॉब्लम आ गई कोर्ट की नहीं है, ये कुछ ऐसी है समस्या बताओ। ये इंडिया में इंडियन सिटीजनशिप बाहर के बंदे कोई सेटल होते हैं यहाँ पर घर बना के फैमिली यही रह गए कितने साल बाद देते सिटीजनशिप। यहाँ तो स्पेसिफिकली देते, जैसे अदनान सामी था मोटा ही था, लिफ्ट करा दे बड़ा गाना याद नहीं, अदनान सामी उसको दी थी इंडियन सिटीजनशिप। कई लोगों को दी, लेकिन एक टाइम पीरियड भी कभी देखा नहीं दिया। टाइम पीरियड के बाद होना तो चाहिए, पर इंडिया पॉपुलेशन ज़्यादा तो सब आ जाएंगे यहाँ पर ठहरेंगे। अभी बहुत है, नेपाली कितने साल से कई सेटल भी हो जाते, शादी करके बन जाते सिटीजन, कुछ ऐसा है जी। शादी की मतलब उनको यहाँ की वो मिल जाती है नागरिकता वगैरह, तभी मिलेगी, पहले शादी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पर गोरखे बहुत है। उनके परिवार उनके बच्चे कॉलेज में प्रोफेसर आ गए मेरे स्टूडेंट्स। ऐसा अभी तक ओबीसी नहीं आते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे कोई मतलब जो नेपाल से आया तो उनका बच्चा यहीं भी होता है और मतलब जैसे हाँ पढ़ते ही हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो हैं ऐसे, ये पता करना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस। फिर उनको क्या बोलते हैं उस जो सिर्फ वो बच्चा है उसी को मतलब कि वो जब मतलब ऐसे नॉट की तो कड़ी मारता है। अच्छा क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट को उसी को कुछ मारा है, एक तो वकील मिलेगी यहाँ पर, उसी से फोन करूँगा, उसका हीरा खेत्री नाम है उसका, खेत्री, उसको बोलूँगा वो बड़ा अच्छा राइटर और बड़ी नेटवर्किंग करके उसको एमफिल करवाई, नेट कर हिमाचल का SCT सेट पास करवाया, फिर कॉलेज के इंटरव्यू में आ गया। और उसके साथ क्या पंगा था, जिसका नाम मैंने सुबह पाया था, अभी आप पहले पाया था, शिवानी मोटी का नाम था ना, ही एंड शी वर लवर्स। तो शिवानी बन गई प्रोफेसर, वो रह गया कंप्यूटर का थोड़ा सी मतलब छोटे स्कूलों में प्राइवेट में पढ़ाता था। एक दिन बाद में पहले तो हमारे को अकड़ी उसके पेरेंट्स ने बोला कि इसकी शादी कराओ शिवानी के, मैं रोशन जो आता नहीं मोटा गया
सेंट्रल नहीं आता एक बड़ा सा, जिसने करियाले के ऊपर लेक्चर दिया था, नहीं क्यों ना है, मोटा सा आता है, फंक्शन में भी आता है। पिछले साल आया था यहाँ फ्रेशर पार्टी में आया था हैं? किस फ्रेशर में आया था फ्रेशर में भी आया था। फ्रेशर पार्टी और अभी यहाँ प्रोग्राम हुआ था अभी अभी सर लास्ट ईयर लास्ट ईयर जो लास्ट रहा था एनुअल डे में भी शायद फंक्शन, एनुअल डे में तो नहीं हुआ था फंक्शन, पर फ्रेशर वगैरह कहीं ना कहीं आया होगा, बीच में कोई ऊपर आपके टाइम नहीं आए थे वो। सर उस टाइम हमारे मनु सर के पास क्लास थी, जिस टाइम वो रोड सेफ्टी वाला आए थे ना ऊपर आते वो 2 लेक्चर दिए थे, मैंने एक्चुअली वो नहीं आपके सामने आया, ठीक है यार, आपसे पहले आया, पिछले साल आया था, पिछले साल से तो लेकर इतनी एक्टिविटी नहीं, कॉन्फ्रेंस भी आपके बाद में पहले हो गई, आपने तो अगस्त में एडमिशन ली ना, कॉन्फ्रेंस में भी आए थे रोशन। तो बात क्या हुई थी, मेरे वो उनके कई फंक्शन लगे ना उनके फादर रिटायरमेंट में, उन्होंने बोला कहते हैं इसकी शादी को हम करा देंगे शादी अच्छे प्रोफेसर से, और कॉलेज में वो हमारे पीछे पड़ गई कि अगर आपने बोला तो आपको पता हमारा दवा फेल है, मैंने कहा ठीक है उनके हम चुप रहे, उसके बाद कौन सा देख रही भी लाइन 1-2 साल चला रहा हमारे पास नेक्स्ट पढ़ने के बाद करा कितना दवा फेल था, उसके बाद कुछ उसका हृदय परिवर्तन ऐसे हुआ शिवानी कुंडी का कि उसने मना कर दिया इसको भी, मैं कर तू नहीं मेरे स्टेटस के बराबर नहीं है, तब उसको पागलपन का दौरा पड़ा लड़के को। अच्छा मेरे को बोला सर क्या दूंगा कपड़ एमए की थी इंग्लिश में उस पहले फर्स्ट डिवीजन, फिर उसकी एडमिशन हुई इग्नू में दोबारा जाने में इंग्लिश में, फिर इग्नू से पढ़ाया, खुद पढ़ाया सारा कुछ 2 साल और एमए से उसके 60% प्लस मार्क्स आए, फिर एमफिल करवाई दूसरे कॉलेज यूनिवर्सिटी बाहर से कोई एडमिशन करवाई, मैं कर लूँगा गाइडेंस पूरा दिया, एमफिल करवाने के बाद उसको नेट की तैयारी करवाई होता ना खुद, फिर कॉलेज कैडर में वो तो रुकी है 2005 में, वो आया 2016-17 में, 17 में 18 में आया, अभी आया और उसमें फर्क रहा इनका है, लड़की तो ठीक है वो प्रिंसिपल बन गई, लेकिन जो हीगा है वो हीगा ही नाम है उसका, जम क्रिएटिव राइटिंग पोइट, मतलब आदमी स्टेटस से तो आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन जो आदमी की ग्रेटनेस होती है ना वो कहीं उस लड़के की ग्रेटनेस के आगे वो लड़की कहीं नहीं टिकती। दोनों हमारे स्टूडेंट्स, वो प्रिंसिपल बन गई, वो प्रिंसिपल बनी कोटे के थ्रू बनी, बट ही इंटेलिजेंट, उसका हस्बैंड शी हैज गॉट मैरिड टू ए ब्राह्मण, शी इज एन एससी, तो उसने ब्रीफ थी शिवानी कुंडी शर्मा, पर एससी छोड़ा उसने अभी तक, तो उसी बस प्रिंसिपल बन गया, हमारी स्टूडेंट है, इन्होंने पीएचडी पढ़ा रखी है, वो गाली मारती है प्रिंसिपल साहब को उल्ट का है उन्हें, हमारे पास आती थी, मैं कहा ऐसा होना चाहिए ना, आपको कुछ रखना चाहिए प्रिंसिपल लाइफ में, हम पता है कि आपने कोई काम करवाना ना, किसी कोई बंदे बंदा से मारे तो आपको चुप रहना चाहिए, पेशेंस रखो और गधे को बाप बोलना सीखो, ठीक है काम करो, बाद में जो काम नहीं करता अपनी दुनिया मेरी अपनी दुनिया, तो अब वो तो बड़ा खुश है, और पहले मेरे को पता कैसे तरीके से पीएचडी साइन करवाए से, मैं खुद पीएचडी सारी चेकअप की तो चेक की, फिर बाद में 2 नकल मार के आई, नकल मार के मैंने करवाया सारा कुछ काम ऐसे लिख नहीं मानते, इतना डेटा है तो चलो हर डेट हुआ हाँ सेटलमेंट चलती बात ही, सेटलमेंट चलती मैं चली गई, सेटलमेंट का मतलब कि आप थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी उसके बाद में परमानेंट हो जाते हैं, ऐसे सेटल हो गए उन्होंने लोग यहाँ पर नहीं दे दी सामान में, बार्टरिंग सिस्टम बताया था आपको, इसमें बताया था ना बार्टरिंग वस्तु भी ये बार्टरिंग होता था, ये अपने कपड़े यहाँ दे जाते थे, यहाँ से मसाले दे जाते थे, ये बार्टरिंग कैश नहीं होता ना कई बार, अच्छा कई बार के पास मसाले भी नहीं होते थे, तो ये सामान दे देते लोगों से, देन दे यूज्ड टू एक्सचेंज नॉट मनी बट द प्रॉपर्टी लैंड, वो ले लेते कि हमारे को जगह दे दो, खुश नहीं देते लोगों को, मजे से करो अपने आप एक्स्ट्रा ही देते हैं, स्ट्रैटेजी लाइक दैट। उसके बाद नेक्स्ट 1600 से 1700 का टाइम है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ये चीजें सारी जो है था आपको मैंने वो भी देखना वहां पर क्या टर्म दिखाई थी हमने, एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ही रखो यहाँ पर, एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन लिख सकते हैं आप, एक्सपेंशन को बाद में लेना और एस्टेब्लिशमेंट एंड ESTABLISH एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिश हुए एक्सपैंड हुए सारे, इन्होंने एस्टेब्लिश होगा मतलब, बट एस्टेब्लिश का मतलब होता है इन्होंने अपने ऑफिसेज, स्कूल्स, चर्चेज, स्टोर्स, शॉप्स, एवरीथिंग दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स, और उसके साथ साथ धीरे धीरे सेटलमेंट के साथ दे केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग, बहुत जगह ले ली उन्होंने। अब आप इमेजिन करो, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, पता है आपको
कि बंगाल से लेकर इधर आ जाओ, तमिलनाडु से लेकर मुंबई और श्रीलंका वगैरह यहाँ ऊपर राजस्थान तक, पाकिस्तान जो कोस्टल एरिया ना, जो समुद्र के किनारे, वहाँ सभी किनारे उन्होंने अपनी डोमिनेंस मांगी। इतनी जगह सारे समुद्र के किनारे उन्होंने अपने कब्जे में ले लीजिए। अब उस समुद्र के किनारे से ये काफ़ी अंदर भी आ चुके लैंड में, तो ये सारा एक लाइन में खींचो तो आता इंडिया, हिंदुस्तान, नीचे से श्रीलंका, बर्मा, सब कुछ इनके कब्जे में आ चुका था। इधर से आता पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऊपर का हमारा पोर्शन, यहाँ का पोर्शन नेपाल वगैरह ऊपर करा हुआ, और अब तो चाइना। अभी तक इन्होंने भी क्या, लेकिन एक्सपेंड हो चुके वहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट शायद आपने पढ़ा 17 में 18। दिस इज कॉल्ड ग्रैबिंग एंड colonization या TION colonization, grabbing and colonization process लिखो या phase PH grabbing, grab जानता इसको जबरदस्ती हड़पना, हथियाना, और colonization के अपने अंदर, अपने अधीन जबरदस्ती करना, कॉलोनी का मतलब क्या है? निवेश, उपनिवेशवाद करना। निवेश तो अक्सर होता है उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब हमारे हमारे गुलाम, हमारे सब्जेक्ट्स अपने अंदर, हाँ, उनको अपने अंदर। इन्होंने जबरदस्ती ग्रैबिंग के लिए क्या किया, यहाँ आ दिया था उन्होंने 17 और 1800 के बीच में, हिस्ट्री ऑफ देखना आपने, they set a rule or they created a rule by which they decided that the kingdoms where the kings and queens die without any legal heir, they will become the owner of that kingdom or kingdom। 1800 के बाद हुई थी। उससे पहले कर दिया था इन्होंने डिसाइड किया। ग्रैबिंग अभी तो ग्रैबिंग कर रहे थे ना। अब ग्रैबिंग का क्या होता है, जैसे आपने एक फैमिली ने देखा कोई सामान ले रखा है, इन्होंने लोन लेकर, उसको क्लोनिंग का टाइम है आज में, तो उन्होंने एक पीरियड दिया होता है, इस पीरियड तक अगर आप वापस नहीं किया तो हम ये आपने जो गिरवी रखी हमारे पास चीज़ मोटे गिर कर रखी है, जो रखी है, वी विल टेक इट। पहले खरीदते थे, पहले उनको लिबरल छोड़ देते, अब उनके पशु, जमीन, अनाज सब कुछ लेकर घर से निकाल देते थे। ये किया इन्होंने ग्रैबिंग। और आगे तो कॉलोनाइजेशन, तो जबरदस्ती ऐसा लगा आपने हमारे साथ रहना है, यू शुड लिव इन आवर किंगडम लाइक अ स्लेव, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ रहो, वहाँ काम करो, तनख्वाह भी देंगे, इस तरीके से किया। इसी दौरान, अब ये इधर से बाहर की बात है, गिरमिटिया लेबर भी भेजे इन्होंने। गिरमिटिया सुना कभी? व्हाट इज गिरमिटिया? नहीं सुना। गिरमिटिया का मतलब है, ये भी 18वीं शताब्दी का एक्चुअलिस्ट हो गया ना जब आप कह रहे हैं। अंग्रेजों ने इंडिया से बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, यहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको जहाज़ों में बिठा के गुलाम नहीं, एक प्रकार से बॉन्डेड लेबर भी कह सकते हैं इसको, बांध के लेबर, उनको एक एग्रीमेंट करके ले लो। जैसे कोई ठेकेदार हो ना, उनका हेड है, उनसे बोला भाई हम आपको वेस्ट इंडीज ले जा रहे हैं, आपको हम ऑस्ट्रेलिया ले जा रहे हैं, जहाज में ले जाएंगे फ्री में, खाने का जगह पर, ठहरने का जगह पर, वहाँ पर आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। जैसे भी नेपाली जाते हैं यहाँ पर, जैसे बिहारी जाते हैं आपके, वो एग्रीमेंट करके जाते थे, उसको उनको अंग्रेजी तो आती थी। दे यूज टू कॉल द लेबरर्स, बिहारी, दे यूज टू कॉल ईच अदर एज गिरमिटिया लेबरर्स, गिरमिटिया भाई, हम तो एग्रीमेंट पे आए। वो जो वेस्ट इंडीज में आजकल जो इंडियन नेम्स है ना, पढ़ते होंगे आप, शिव नारायण वगैरह प्लेयर, जो कालीचरण एंड अदर्स, जितने भी हिंदू नाम है, वो इंडियंस है, वहाँ हिंदू धर्म है। वेस्ट इंडीज इज नॉट ए कंट्री, it is a group of countries which play under one flag. वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम जो है एक कंट्री नहीं है, इट इज ए टीम ऑफ मैनी कंट्रीज। बारबाडोस, जमैका, ये सारे अलग अलग है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अलग अलग देश है, तो ये आपस में लड़ते नहीं, एक अलग अलग टापू है। उनको इंडिया से वहाँ ले जाते थे उसी वक्त, ऐसे लोगों को जिनका घर से घर कर दिया ना, तो उनका कंडीशन लगाते थे, ठीक है हम तुम्हारे को भूखे नहीं मरते, तो आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी, जो हम कहते हैं मानना पड़ता, जाने पड़ते थे, परिवार ही ले जाते साथ वहाँ। तो आज उस वहाँ पर वो प्लांटेशन का काम करवाते थे, खेतों में खेती बाड़ी का काम करवाना, फसलें उगानी, फिर इनके लिए वहाँ घर भी रखा था। फिर लोगों को वहाँ पर दिहाड़ी देनी, पूरा रहना, दिहाड़ी के बाद उनका जो खर्चा आना, राशन का, ठहरने का, वो काट के देने पैसे, पूरा लीगल प्रोसेस। कईयों को बाद में ऑप्शन नहीं होती कि अगर आप इतने साल यहाँ ठहरते हैं, आपके पास ऑप्शन है अगर अपने वापस जाना घर जाओ, अगर आप यहाँ पर घर बनाना है तो हम आपको घर बना के यहीं सेटल कर देते हैं।
गिरमिटिया लेबर वहाँ से शुरू हुए। उनके साथ भी ऐसे हुआ, जब वो 5 साल 10 साल बाद वापस आए इंडिया में, तो उनकी ज़मीन को उनके भाइयों ने हथिया लिया था। अंग्रेजों ने नहीं, जिस ज़मीन उनके पीछे छोड़ गई थी वो उनके भाइयों ने दबाया, भाई तुम क्यों आए, ये तो हमारी हो। तो यहाँ से भी गए, वहाँ से भी गए, फिर वापस मजबूर उनको किसी तरीके से वहाँ जाना पड़ा, दे सेटल्ड देयर। और यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों ने यहाँ पर ग्रैबिंग शुरू करना कर दिया ज़बरदस्ती, कि आपने हमारे पास ये यहाँ की धार दे रखी, तो हमारी धार, उसके आगे बढ़े तो उसकी धार, मतलब छोटी विलायत से लेकर अर्की से, कुनियार से, यहाँ से धामी से आके सोनी तक ऐसे से बढ़ते रहे स्लोली, क्योंकि उनके पास पूरी आर्मी थी। लोग अंग्रेज थोड़े से होते हैं ना, काम इंडियन से करते थे, उनकी आर्मी में इंडियन, उनके ऑफिस में इंडियन, उनके पटवारी इंडियन, उनके सारे बिजली वाले, पानी वाले, खेती बाड़ी वाले, एग्रीकल्चर वाले, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, IAS, पुलिस, सारे उनके इंडियन होते थे। 90%, 10% अंग्रेज हमारे से काम करवा के हमारे लोगों को प्रताड़ित करते थे। क्यों? पेमेंट देते थे, स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे थे, उनके स्कूलों में, उनके ऑफिस में से पेंशन मिलती थी, उनको क्वार्टर दे रखे थे, हमारे से क्वार्टर बनाए, फिर ठहराया उसमें, जब तक आप नौकरी करेंगे क्वार्टर आपके लिए। ये प्रोसेस सिस्टम वहाँ से आया हुआ है। आपके पेरेंट्स कहीं जॉब करते हैं, मतलब सरकारी क्वार्टर में रहने, तो अंग्रेजों का प्रोसेस है, हमारे नहीं होता था इंडियन में ऐसा सिस्टम। पर अब क्या करें, वेस्टर्न सिस्टम है। अभी सुबह चल दी बात कि हम कितना हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, वही सिस्टम चला हुआ था, उसको चेंज करने में टाइम लगेगा। अब आ जाओ जो आप लोग 1800 से लेकर 1850, ये इसमें दो वो कानून तो खैर बनाया था ना, ऑलरेडी बना हुआ था, उस पर बाद में आता है, उसके बाद रिएक्शन भी हुआ, पहले तो नहीं होती थी रिएक्शन। यहाँ पर एक और लिख लो अपने पास, इसको देख लो 1800 से 1850 का मतलब कॉलोनियल फेज, ये प्रॉपर कॉलोनियल फेज आ गया। कॉलोनाइजेशन नहीं, हम कॉलोनियल फेज हो गया। अब इंडिया वाज 95% कॉलोनाइज्ड, 95% पे इंडिया का कब्जा था, इंडिया का कब्जा था उनका। जो छोटे थे पीछे उनको फिर बाद में जबरदस्ती उनको ले रहे थे। यहाँ दो बातें नोट करो अपने पास हिस्ट्री वाले जानते हो। एक है मिनट्स ऑफ मैकॉले, नोट करो, मिनट्स ऑफ मैकॉले, MACAULLAY, हाँ पता होना चाहिए आपको पढ़ने। दूसरा है प्रीवी पर्सेस, PRIVY PURSES, ये दोबारा बता रहा हूँ आपको सब कुछ, प्रीवी परसेट भूल गया ना आप सारा, ये नहीं कहा था सर आपने, हैं ये नहीं कहा था, करवाया था नहीं, अभी लगेगा। मिनट्स ऑफ मैकॉले में क्या है, 1600 तक ही कराया था हमने पिछली बार। पिछले साल अच्छा कैसे लगे वहाँ बीच में से पढ़ने का कैसी थी, कहीं बीच में कौन बोल रही है, शिफ्ट यहाँ हो गए। ये जरूरी है क्यों ज़्यादा इंडियन लिटरेचर पढ़ते ये चीज़ें पूरी आपको लास्ट तक आती है। अभी तो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, अभी इंग्लिश की बात तो रही नहीं। मैकॉले ने 1835 में ही रोट ए स्मॉल ट्रीटाइज, छोटी सी 30-35 पेज की बुकलेट है, कहीं गूगल में डाल दी थी, ज़्यादा घुसती है। उसमें उसने एक जगह कहा दैट टोटल इंडियन, उसने वर्ड किया ओरिएंटल ईस्टर्न लिटरेचर जितना हमने देखा कहते हैं, इट इज नॉट मोर देन ए सिंगल शेल्फ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सुना होगा आपने, उसने कहा है कि इंडिया का जो सारा साहित्य है यहाँ पर जितना भी इंडिया में मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बर्मा, श्रीलंका, ये सब जितना साउथ ईस्ट एशिया है, मानते हैं ना सार्क कंट्री, इस कंट्री का जितना भी कुछ है कहते हैं लिटरेचर जो लिख रखा है यहाँ के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, इट इज नॉट इक्वल टू इवन ए शेल्फ ऑफ आवर कंट्री, आवर लिटरेचर। 20 मिनट में इतने आ जाते हैं हमारे पास, तो बहुत से लिटरेचर इंडिया में है नहीं, नंबर 1। दूसरी एक कहा कि वी आर, इसने कहा था वी आर गिविंग और इम्पार्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन टू दीज पीपल, टू इंडियंस, नॉट टू मेक देम एजुकेटेड, not to make them officers. We are educating them to create an army of babus, clerks. Clerk India में नाम babus बोलते हैं, क्योंकि clerk is not a small designation in the West. Clerk वहाँ ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ IAS ऑफिसर होता है, वो है clerk का नाम। इंडिया वाले क्लर्क बन जाते, क्लर्क बन के दफ्तर में। यहाँ एक बार उसने बताया, आपको किसी का शेयर करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का बंदा आया था जिसने मेरे को बताया था कि किस तरीके से आपने अंग्रेजी से दूसरों को कैसे बताना। ऑस्ट्रेलिया में आया था, मेरे एक गुरु थे, दोनों मर गए। मेरे गुरु के पास आया वाली में, उसने पूछा हाँ भाई मिस्टर क्या कर रहे हो, मैं कहा ये कर रहा हूँ। आर्थर मिल पर PhD कर रहा था, DC हाउस में कर रहा था। तो यही आप अपने बारे में बताइए, मैं जो पूरे पढ़े, मैं लोग शेक्सपियर के बारे में बताने, अमेरिकन फॉकनर के बारे में बताने, सबके बारे में, वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में। अरे नहीं ये पता है हमारे को,
You tell me about yourself, your culture, your village, your literature. तो मैं ठंड की बात तब तक नहीं पता था मुझे ये एहसास हुआ था कि अच्छा। तो उसने मुझे बताया कि बेटा पता है कि 99% इंडियन ऐसे होते हैं, हमारे पास आते रहते हैं। तो आज से गांठ बांध लो, अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। उसने कहा था बस यू मस्ट नो इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इट इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। तो मैंने बोला क्या करना है, दैट यू मस्ट मेक लैंग्वेज एज ए सोर्स और वेपन to give other people of other countries the literature, the culture, the life of your own people. यहाँ की लाइफ बताओ आपके इधर लिटरेचर क्या है। मैं क्या जानूँ यहाँ के विवाह गीत, मैं क्या जानूँ यहाँ की ग्रंथ, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की सब कुछ। ये शायद आपको कल भी बता सकते हमारे पढ़नी चाहिए बुक्स हो, जो हमारे ग्रंथ है ना पुराण उपनिषद वगैरह, पॉसिबली इनकी इसके बारे में नॉलेज होती है हमारे को मोटी मोटी, और वो लिटरेचर वाइज हो सकता है। आम आदमी इसके ऊपर हो सकता है तो धर्म के एंगल से लेते हैं, बायस होता है। दिस शुड नॉट बी देयर। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो हु नोस टुमारो यू मे बी एबल टू राइट ए पुराण योरसेल्फ फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। लिख रहे हैं आजकल स्कॉलर्स, आजकल के स्कॉलर क्रिएट कर रहे हैं कि पुराणों को आजकल के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से नया पुराण क्रिएट करना है राइटिंग। और हो सकता है कल को आज से 100 साल बाद 200 साल बाद जब आप दोबारा से दुनिया में चल रहे तो आप उनको पढ़े जो आपने क्रिएट कर गए थे। और शेक्सपियर प्रेज ने क्या, कौन जाने शेक्सपियर के दीवार पैदा हो गया, उसको अपने प्रेज के पढ़ के ही पेपर पास करने पड़ रहे। महात्मा गांधी मर गया यहाँ पर कितने साल, 100 साल होने कर रहा है नहीं, अभी तो काफी 46 ईयर हो गए। हो सकता है महात्मा गांधी दोबारा से हमारी इंडियन आर्मी में अभी फौजी बनी क्या होता, मेरे को पता मेरे जन्म में आ रहे जन्म में जो आप पैदा हुए हो, जहाँ तक आप डेथ हुआ है उसके बाद माया है, धुंध है, इट इज डेथ स्पॉट। उसके बाद अपनी जिंदगी में कहाँ है कोई पता नहीं, कोई याद नहीं आता है। आप पिछले जन्म में कैसा कोई आता है, आगे कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। इसीलिए जो क्रिएट करके वो करके देंगे, फेमस हो गए। और महात्मा गांधी को क्या पता मैं कितना फेमस हूँ, शेक्सपियर को क्या पता मैं कितना फेमस हूँ। लाइफ टाइम में किसने माना जिसको, लाइफ टाइम में तो उसको जब वो था ना जिंदा तब तो उसको एक ड्रामेटिस्ट मानता चलो जरा उस प्रिय दिखा रहा है, उसके दो वैसे लगा उसको फिर कैसे मानते हैं चलो ठीक है ड्राम चाहिए। बाद में देखो कहाँ पहुँचा, जॉन डन जिसकी आपने गुड मॉरल पॉइंट पढ़ी थी, जॉन डन को तो फांसी देने की तैयारी हो रही थी क्योंकि उसकी पोइम्स ही ऐसी थी जिसको मेटाफिजिकल पोइम्स बोलते हैं, बड़ी बोल्ड पोइम लिखी थी। वो भी शेक्सपियर के टाइम का ही था, उससे शेक्सपियर का उम्र थोड़ा छोटा हूँ उससे। वो लिखता था मेटाफिजिकल पोइट्री, मैंने पहले दर्जन साल बीच की कहानी सुनाई ना, वैसी पोइम लिखता था। इसके अलावा एक्सटेसी जिसमें कैनोनाइजेशन, उसमें थोड़ा सा बोल्ड लवर ऑफ बिलवड की प्रकार से समझ लो इंडियन लेटेस्ट मूवी देख लो जिसमें वो मुंडी बदनाम हुआ या डांस कर रहा था ऐसा सीन दिखाता हो, पर वो तो रियलिस्टिक, उससे कुछ मतलब होगा नहीं, लोग हो जाते पागल ये गलत करता है। He had to completely relinquish poetry writing of it. He became a padri, I mean pope, priest बना, पोइट्री छोड़ी पड़ी इसको। और 2020 में जब उसकी किसी ने किताब पढ़ी दोबारा से, he became famous। 1920 में सॉरी, T.S. Eliot ने दोबारा पढ़ी वो पोइम्स, तब लिखा उसके ऊपर, उसके बाद जॉन डन। तो लाइफ टाइम तक मैंने कुछ देखा ना, हो सकता है बाद में आके कितनी बार हो गया होता है अपनी पर समझ में नहीं आ रही हूँ ना ये लाइफ बहुत सब कॉलोनियल फेज। अंग्रेज यहाँ पर इंडिया में पूरी तरह से काबिज हो चुके थे 90%, 10% ऐसे जैसे नेपाल को कंकर कर सके। कुछ बीच में रियासतें थी जिनके किंगडम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जैसे झांसी की रानी है और कई थे, प्रताप और अपना रणजीत सिंह, कई थे नेपाली, इनको निकल कर सके थे। टीपू सुल्तान धीरे धीरे टीपू सुल्तान को बहुत पहले बाद में ना पहले हरा दिया उसको, इधर ऊपर को नॉर्थ में बाद में आया। तो कॉलोनियल फेज में क्या बात आई आपको पहले अभी तो चली थी मैकॉले की बात चली थी। उसने ये कहा था कि भाई देख लो इंडिया में कहा और हम किस लिए पढ़ाई दे रहे हैं, हम इनको एजुकेट इसलिए करेंगे समझ आए इनको, ये तो नौकर बनाना है हमने, पर्पस यही था। और देख लो आजकल 90% of the educated students scholars, why for what, or they try to do what they try to do in their lives, careers. All of them are trying to get jobs. Job का मतलब क्या है, नौकरी। They are trying to become servants, knockers. Nobody is trying to become a सेठ। सेठ जानते हैं? सेठ का मतलब अपना बिजनेस करो,
जितने भी 90% स्कॉलर्स होते हैं दे बिकम नौकर्स, जितने भी 50% से नीचे होते हैं उनके सेठ, दुकान ही खोल देते ना, सेठ है तो नौकर उनके नौकर बन जाते हैं। ये आपने सोचना, दिस इज थॉट यू टू थिंक दुकान की कलर सेठ बन गया तो और बन गया अपनी उनके दुकान में जॉब होती और अपने कितने नौकर लगा अपने पास उनके प्रति उनके बराबर है, या उसी को ही जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो नौकरी वगैरह की कोशिश करते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं दुकानदार के पास काम कर रहे होते हैं। वी हैव टू थिंक डिफरेंटली नाउ रादर देन गोइंग फॉर जॉब्स। जॉब मिल जाए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आजीविका का साधन मिल लाइफ में बंदा नौकरी रहता है, जैसे हमें कोई ग्रोथ नहीं होती हमारी इंटेलेक्ट के अलावा, फाइनेंशियली हम उसी रहते हैं 99 के चक्कर में फंसे रहते हैं, 99 से 100 नहीं होगा अभी, 99 में पट के रहेंगे परिवार में। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होगा, बिजनेस कर रहा है, कुछ अपना वोकेशन लग कर रहा है, ही बिकम्स ए जॉब गिवर रादर देन जॉब सीकर। आप भी अपनी टैलेंट का इस्तेमाल ऐसे करना है, हु नोस टुमारो यू मे बी ए जॉब गिवर रादर देन जॉब सीकर, ठीक नहीं है? तो ऐसे किया है उन्होंने ग्रेटर ने हमारे साथ, उन्होंने हमारे को गुलाम मानसिकता, गुलाम दिमाग के लोग बना दिए कि सीधे पढ़ाई लिखाई करके नौकर बनना, पढ़ाई लिखाई करके नौकर बनना, बस नौकरी करनी किसी की, चाहे सरकारी नौकरी हो, सरकार में तो लोग वही है ना, पॉलिटिशियन कौन सा 90% वाला का, भाई कोई एक नाम बता दो कोई पॉलिटिशियन जो 90% वाला हो, जिसने इतना बड़ा स्कॉलर हो इस वक्त। थोड़े बाद में IAS आ चुके हैं ना, आ चुके इस वजह से वो जयशंकर प्रसाद, क्या नाम उसका, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जयशंकर, वो है ही स्कॉलर, वो 90% वाला मानता हूँ क्योंकि वो IAS था, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में था। चलो उसके बाद प्रीवी पर्स क्या होता है? आपने कहा पहले रूल बनाया था उन्होंने कि जिसके आगे उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो वो किंगडम उनकी होगी। अब जब लड़ाइयाँ होने लगी ना, कई नहीं मानते थे, बीच में कोई झगड़ते ये तो सर वो नहीं था, हिस्ट्री वाला राजाओं को देते थे शायद। हाँ तो वही था, राजा ने खत्म कर दिया था ये तब। मैं तो अभी कंडीशन रखी थी कि जिसका उत्तराधिकारी नहीं होगा ना, फिर उनको वो वो बाद में आया, पहले उन्होंने जबरदस्ती लिया ना, जैसे झांसी का मान जा, इसी वक्त कर दिया था इन्होंने। प्रीवी पर्स का मतलब था पेंशन नहीं थी, प्रीवी पर्स का मतलब मान लो जैसे धामी रियासत थी, अंग्रेजों ने यहाँ अटैक किया, इसके पुत्र भी थे, वो प्रीवी पर्स सबके लिए था, जिनका उत्तराधिकारी मर गया वो तो अलग था। उन्होंने फिर जनरली एक और लॉ बनाया कि तो पंगा हो रहा है हमारा रोटी खाने वाला। एक मिनट। हाँ सर, हाँ चल आ गया सर, 2 मिनट आ गया सर। इस पर चल टीवी पर स्कोर का फोन बहुत वेस्ट करते आज हमारा नया माहौल है ना, कल से स्पीड पकड़ेगा ना, ये इस पे हाथ बैठेगा, ये इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ दिख नहीं शिफ्ट नहीं होगा, ये फंसा हुआ है उसको आगे पीछे कर सकते हो पर तारे कोई नहीं डर दे सकते। प्रीवी पर्स उन्होंने ऐसे दिए, राजा के पास गए, जैसे मैं बेजार आप राजा है, आपके पूरे परिवार बैठे हैं, मैंने आराम से बैठ के बात करते थे कि देखो भाई राजा साहब, हम आपको आपकी किंगडम का बजट कितना है, तो बोलते मेरे 500 करोड़ रुपए, तो बोलते हम आपको 1000 करोड़ रुपए देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप ही राजा रहेंगे दिल्ली के, लेकिन ये राज्य हमारे अंदर आ जाएगा, हम आपको पैसे देंगे, आपके ही सैनिक रहेंगे, आपका ऑर्डर चलेगा, लेकिन अब जो हमारे रूल है कानून आपके इस वजह में कि जो रेवेन्यू का इकट्ठे करेंगे, अब 1000 करोड़ देने के बाद उन 2000 करोड़ निचोड़ लेना, बिजनेस करना ना, बिजनेस करते थे वो, उसके अलावा कोई टैक्स राजा 500 करोड़ इकट्ठा कर रहा है राजा, वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है, अपने आप ही कमा रहा है, राज्य का मतलब टैक्स लगा रहे थे। आपके लिए होमवर्क है, जो धामी का गोली कांड हुआ था ना, तो कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण थे, पता नहीं, पता नहीं स्टूडेंट बताया ना, पहले बताया था, दोबारा से पता करके बताना, मेरे को भूल गया, मैं भूल गया कब हुआ था और किसने उसको, मतलब जो हुआ था ना एजुकेशन, कौन थे उसमें, नहीं तो राज्य के खिलाफ प्रोटेस्ट किसने किया था, कौन थे, हाँ वो थे ना किसान, तो किसानों के साथ तो कौन थे जिन्होंने इनको आके लाया, किसान को नहीं, वो तो कहाँ लगा प्रोटेस्ट करने, somebody had to come with them, ये आपने देखना, ठीक है। प्रीवी पर्स का मतलब कि उनको ये पर्स दे दी है, खुद ही छूट दे दी, जमीन आपकी, आपके नाम ही रहेगी, हम लोग कैसे देंगे, तो हम राज्य अभी आके, अब देख अभी तक राज्यों की जमीन उनके नाम से, उनके परिवार के नाम, अंग्रेजों के नाम नहीं की जमीन, और राज्यों के नाम से रही, लेकिन उन्होंने बोला कि लॉ हमारा चलेगा, आपकी आर्मी विल बी ए पार्ट ऑफ अस, और हम उस तनख्वाह देंगे उनको, आपको तो अपना पैसा लो, एंजॉय करो, हम नहीं आपको छेड़ेंगे।
इस तरीके से आगे बढ़े हो। क्यों? क्योंकि आगे कई ऐसे बंदे भी मिले, रानी झांसी तो एक एग्जाम्पल है, कई मिले जो ना पीपल्स मान रहे थे, ना ही बोलते थे हमारा उत्तराधिकारी मार तो मैं मर्जी, उनके साथ वाइए थे। फिर सेकंड ऑप्शन रख सकते, अच्छा वो नहीं मानता तो कान बोल देते थे, तो वही मारता है तो कर देते खत्म। चलो कल करेंगे इसको पूरी अपने पास रखो, या इसको इधर ऊपर रखना अपने पास, इधर से मारना ही मैं रखता हूँ सर। अपने पास रखो उसको। जब इधर जरूरत पड़ी ना पूरे तो आप ले लो, या फोन नंबर भी आपके पास आप ही मांगा करिएगा सर, अभी और थोड़ी मांगेगा। मंगो को मैं ही ना और कुछ मांगेगा अपने पास रखो, नहीं तो मेरे छोड़